15 रन पर आउट होते ही फूट फूट कर रो पड़े। वैभव ड्रेसिंग रूम में भड़क उठे गंभीर। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको गौतम गंभीर का वैभव पर इस तरह भड़कना सही लगता है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बहुत ही साहसी फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आज एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उतरे। मैदान पर उतरते ही भारत के इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बेहद सकारात्मक और आक्रामक रुख अपनाया। पहले ओवर में इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने कसी हुई लाइन पर गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। इसके बाद दूसरे छोर से आए वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने जोश टंग की गेंदों को भांपते हुए मैदान के चारों तरफ कुछ शानदार स्ट्रोक्स लगाए। वैभव ने शानदार टाइमिंग का मुजाहिरा करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर अगली ही शॉर्ट पिच गेंद पर एक खूबसूरत चौका भी बटोरा। भारतीय फैंस ट्रेंट ब्रिज के इस मैदान पर हर एक बाउंड्री के साथ खुशी से झूम रहे थे। 2.3 ओवर के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 23 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अभिषेक शर्मा क्रीज पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और गेंद को अच्छी तरह टाइम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी 10 गेंदों में 15 रन बनाकर बेहद खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपने गेंदबाजों के इस साधारण प्रदर्शन को देखकर काफ़ी चिंतित थे और लगातार फील्डिंग में बड़े बदलाव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले के भीतर भारतीय टीम एक बहुत ही विशाल और मजबूत स्कोर खड़ा करने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी 2.4 ओवर में मैदान पर एक ऐसा नाटकीय और अनपेक्षित मोड़ आया जिसने ब्रिस्टल के पूरे स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह से सन्न कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपने स्पेल की चौथी गेंद लेकर तेजी से दौड़ पड़े। उन्होंने 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी को भांपते हुए 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी और अंदर आती हुई शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर फेंकी। वैभव सूर्यवंशी इस गति और अतिरिक्त उछाल के खिलाफ एक बार फिर बड़ी लापरवाही कर बैठे। वे क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर गेंद को पुल करने के चक्कर में पूरी तरह से मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई। डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच फील्डिंग कर रहे सैम करन ने बिना कोई गलती किए नीचे आकर एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही अंपायर की उंगली हवा में उठी, पूरे मैदान पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को अपनी इस भयानक गलती का तुरंत एहसास हुआ। वे मैदान के बीचों बीच ही अपने घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। वैभव इस बड़े मौके को गंवाने के दुख में पूरी तरह टूट चुके थे और क्रीज से पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए वे मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब साफ नजर आ रहा था। 15 साल के इस युवा खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस भारी दबाव और अपनी ही लापरवाही से विकेट फेंकने के गम को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन साबित हो रहा था। जब वे बाउंड्री लाइन को पार कर रहे थे, तब भी वे अपनी जर्सी से आंसुओं को पोंछते हुए लगातार रोए जा रहे थे। विरोधी टीम के खिलाड़ी भी इस भावुक पल को देखकर हैरान थे, जबकि भारतीय फैंस इस युवा खिलाड़ी को इस तरह रोता देख बेहद मायूस हो चुके थे। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी रोते हुए ड्रेसिंग रूम के भीतर पहुंचे, वहां उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के भयंकर और उग्र गुस्से का सामना करना पड़ा। गौतम गंभीर का यह उग्र रूप देखकर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर पूरी तरह सहम गए और फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ कोच गौतम गंभीर उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे थे। हेड कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में लाल होते हुए वैभव सूर्यवंशी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जल्दीबाजी में क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने की? जब मैदान पर अभिषेक शर्मा इतने अच्छे टच में बल्लेबाजी कर रहे थे, पावर प्ले के भीतर एक बहुत ही शानदार और मजबूत स्कोर बन चुका था, तो फिर अचानक इतनी बड़ी लापरवाही करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपनी विकेट की अहमियत समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बचकानी गलतियों और लापरवाही की कोई जगह नहीं होती है। टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी तुम दोनों के कंधों पर थी, लेकिन तुमने एक खराब शॉट खेलकर पूरा मोमेंटम इंग्लैंड के हाथों में सौंप दिया। गौतम गंभीर वैभव पर लगातार चिल्ला रहे थे और वैभव सिर झुकाए लगातार रोए जा रहे थे। गंभीर का मानना था कि जब टीम को एक लंबी और संभली हुई पारी की जरूरत थी,
तब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलना टीम के अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने वैभव को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ऐसे लापरवाह खेल के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। ड्रेसिंग रूम में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। गंभीर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। आखिरकार स्थिति की गंभीरता और 15 साल के बच्चे की मानसिक हालत को देखते हुए टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी तुरंत आगे आए। सीनियर खिलाड़ियों ने बीच बचाव करते हुए रोते हुए वैभव सूर्यवंशी को धीरे से गौतम गंभीर के गुस्से के सामने से दूर ले गए और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। सीनियर खिलाड़ियों के दखल के बाद कहीं जाकर ड्रेसिंग रूम का यह गंभीर मामला पूरी तरह से शांत हुआ, लेकिन वैभव का चेहरा निराशा, आत्मग्लानि और डर से पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वे कोने में बैठकर लगातार सिसकियां भर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी दबाव को नहीं झेल सके और जोश टंग की गेंद पर सैम करन को कैच थमाकर मात्र 6 गेंदों में 4 रन बनाकर सस्ते में चलते बने। इसके बाद बेहतरीन लय में दिख रहे अभिषेक शर्मा भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और आदिल रशीद की फिरकी में फंसकर उन्हें उन्हीं की गेंद पर 14 गेंदों में 16 रन बनाकर अपना कैच दे बैठे। इस समय भारतीय टीम ने 7.4 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 52 रनों के स्कोर पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर 13 गेंदों में 13 रन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनका साथ निभाने के लिए शिवम दुबे 3 गेंदों में 2 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। भारत के सामने अब इस पारी को संभालने की एक बेहद कठिन चुनौती खड़ी है। 15 रन पर आउट होते ही फूट फूट कर रो पड़े वैभव। ड्रेसिंग रूम में भड़क उठे गंभीर। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आपको गौतम गंभीर का वैभव पर इस तरह भड़कना सही लगता है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बहुत ही साहसी फैसला किया। टीम इंडिया की ओर से भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आज एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उतरे। मैदान पर उतरते ही भारत के इन दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बेहद सकारात्मक और आक्रामक रुख अपनाया। पहले ओवर में इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने कसी हुई लाइन पर गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। इसके बाद दूसरे छोर से आए वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने जोश टंग की गेंदों को भांपते हुए मैदान के चारों तरफ कुछ शानदार स्ट्रोक्स लगाए। वैभव ने शानदार टाइमिंग का मुजाहिरा करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और फिर अगली ही शॉर्ट पिच गेंद पर एक खूबसूरत चौका भी बटोरा। भारतीय फैंस ट्रेंट ब्रिज के इस मैदान पर हर एक बाउंड्री के साथ खुशी से झूम रहे थे। 2.3 ओवर के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 23 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अभिषेक शर्मा क्रीज पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और गेंद को अच्छी तरह टाइम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी 10 गेंदों में 15 रन बनाकर बेहद खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपने गेंदबाजों के इस साधारण प्रदर्शन को देखकर काफ़ी चिंतित थे और लगातार फील्डिंग में बड़े बदलाव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले के भीतर भारतीय टीम एक बहुत ही विशाल और मजबूत स्कोर खड़ा करने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी 2.4 ओवर में मैदान पर एक ऐसा नाटकीय और अनपेक्षित मोड़ आया जिसने ब्रिस्टल के पूरे स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह से सन्न कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपने स्पेल की चौथी गेंद लेकर तेजी से दौड़ पड़े। उन्होंने 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी को भांपते हुए 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी और अंदर आती हुई शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर फेंकी। वैभव सूर्यवंशी इस गति और अतिरिक्त उछाल के खिलाफ एक बार फिर बड़ी लापरवाही कर बैठे। वे क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर गेंद को पुल करने के चक्कर में पूरी तरह से मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई। डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच फील्डिंग कर रहे सैम करन ने बिना कोई गलती किए नीचे आकर एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही अंपायर